हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग। आज आपके लिए लेके आए हूँ ऑप्शन सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शांतनु रॉय एंड यू आर वाचिंग नो गार्बेज ऑप्शन। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप ओपन इंटरेस्ट को समझ के ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे मार्केट में, तो उस दिन से नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी इन द मार्केट। दिस वीडियो इज दैट इंपॉर्टेंट। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये दे आर फॉर रियल। आपके सामने अगस्त टू नवंबर 2019 के डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है, और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि बाजार 10,700 से 11,200 इस बीच में उठापटक करता रहता है। ठीक है, और इसी के बीच में घूमता रहता है। तो ये दो लेवल्स जो है, ये दो लेवल जबरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब भी मार्केट इस लेवल की तरफ जाता है तो एक जबरदस्त सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह मार्केट उस लेवल से निकल जाता है। और उसके बाद आता है ये वाला टाइम जब कॉर्पोरेट टैक्स काट की अनाउंसमेंट होती है, और यहां पे मार्केट एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट देता है। और ये ब्रेकआउट देने के बाद क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, और जो लेवल 11,200 जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था, उसी लेवल को सपोर्ट बनाकर यहां पे सपोर्ट बना के निफ्टी जो है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो जो पिछले टाइम पे रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन गया। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ये ओवर फ्यू मंथ्स की है। पर अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन लेना होता है। तो इसी में ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विल हेल्प यू। तो इसको हम समझते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जो है ये समझाता है, इसका जो नंबर्स है ये समझाता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये आपको यही समझाता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक जो है वो टूटने वाला है या नहीं। तो जितना बड़ा नंबर होगा उसके अगेंस्ट में, उस स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट में जितना बढ़िया नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यही है कि वो वाला पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस वो टूटने वाला नहीं है। एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा समझने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल की तौर से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक जनरल लुक ऑफ ऑप्शन चेन है। अगर अब ऑप्शन चेन देखते हैं तो इतना सारा नंबर्स आपके पास दिखता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, कॉल साइड और पुट साइड को अलग से स्टडी करते हैं। तो आपके सामने मैंने कॉल साइड लिया है, और कॉल साइड को हमेशा आप रेजिस्टेंस की तरह स्टडी कीजिए। और कॉल साइड अब जब देखेंगे तब यहां पे भी बहुत सारे नंबर्स है। तो जो नंबर्स जरूरी नहीं है उसको मैं स्ट्राइक आउट कर देता हूं। ठीक है, जो नंबर जरूरी है वो है स्ट्राइक प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये ऑप्शन चेंज जब का था तब प्राइस जो था वो एट द मनी यहां पे था। तो एट द मनी के आसपास अगर हम देखते हैं तो 14,700, देखिए 14,700 में ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका नंबर जो है मोर देन 35,000 लॉट, मोर देन 35,000 लॉट की कॉल राइटिंग हुई है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी मोर देन 18,000। तो इसका मतलब तो यही है कि 14,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मार्केट घूमते फिरते जब भी 14,700 के आसपास आएगा तो नीचे लुढ़कने की कोशिश करेगा। पर किसी भी कारण से अगर 14,700 ब्रेक हो जाता है तो उसके ऊपर 14,800 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पे भी नंबर्स जो है वो काफी बढ़िया है। तो ये नंबर्स देख के आपको ये समझना चाहिए कि आपकी मार्केट में एंट्री या एग्जिट कहां पे होनी चाहिए। तो जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे उठापटक कर रही है और मार्केट अराउंड 14,700 पे आ रहा है, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वहां पे आइदर एक कॉल राइट कर सकता है किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस को लेके, आइदर एक कॉल राइट कर सकता है या फिर एक पुट बाई कर सकता है, तभी वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो इसी भी चीज को हम पुट साइड में देखते हैं, और पुट साइड में भी हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमें नहीं चाहिए वो हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एट द मनी हम लोग यहाँ पे हैं, एट द मनी के आसपास अगर देखते हैं तो 14,600 हमें सबसे पहले दिखता है, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर्स है।
यहाँ पे इतना बढ़िया नंबर से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 14,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट घूमते फिरते अगर 14,600 के आसपास आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। पर किसी भी तरह अगर 14,600 भी टूट जाता है, मार्केट में किसी तरह गिरावट आती है, तो नीचे हम जाते हैं और 14,500 को देखते हैं। तो 14,500 भी एक जबरदस्त सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो इसी तरह से ये दो लेवल देख के भी एक जो ट्रेडर है वो डिसाइड कर सकता है कि उसका एंट्री और एग्जिट कहां पे होना चाहिए। और मार्केट जब यहाँ पे उठा पटक कर रही है और इस लेवल को सपोर्ट मान के कोई एक ट्रेडर यहाँ पे एक पुट राइट कर सकता है या फिर एक कॉल बाई कर सकता है, तभी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ठीक है, तो अभी इसी चीज को हम लोग ओवरऑल होलिस्टिकली देखते हैं, ओवरऑल ऑप्शन चेन के माध्यम से। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमें नहीं चाहिए उसको मैं पहले ही स्ट्राइक आउट कर देता हूं, और ये है अपना एटीएम का लेवल। एटीएम के आसपास अगर हम 14,700 देखते हैं, तो 14,700 में अगर हम देखते हैं तो कॉल साइड में काफी बढ़िया नंबर्स है, पुट साइड में भी बहुत बढ़िया नंबर्स है, पर अगर हम कंपेयर करें तो कॉल साइड में ज्यादा बड़ी नंबर है देन पुट साइड। तो इसलिए 14,700 विल एक्ट एज अ बेटर रेजिस्टेंस देन अ सपोर्ट। उसी हिसाब से अगर हम 14,600 को देखते हैं, तो देखिए 14,600 में ओपन इंटरेस्ट जो है वो लगभग कंपेरेबल है, दोनों में अराउंड 26,000 है। पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो 14,600 पुट साइड में बहुत ज्यादा है देन 14,600 कॉल साइड में। तो ये देख के ट्रेडर्स को यही लगता है कि 14,600 विल बी अ मच बेटर सपोर्ट देन रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ पे एट द मनी पे जब घूमता फिरता रहेगा, तो अगर 14,600 पे आए तो इसको सपोर्ट मान के कोई एक ट्रेडर ट्रेड इनिशिएट कर सकता है, और अगर मार्केट किसी तरह ऊपर जाए तो 14,700 को रेजिस्टेंस मान के कोई एक ट्रेडर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता है, तभी वो ऑप्शन ट्रेड में प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो इन कंक्लूजन मैं तो यही बोलूंगा कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह समझिए। पर एक कॉशन है कि आप जब ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो देयर इज नथिंग रिटन ऑन द वॉल। Okay, so you should have a very clear mind, you should have a clarity in your mind that which is your entry levels and which is your exit level। पर हाँ, इसमें ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है ये समझने के लिए कि आपका एंट्री और एग्जिट का लेवल्स क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बात यहीं पे वाइंड अप करूंगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।